हेलो नमस्कार। भारतीय इतिहास का आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम गुप्तकालीन कला व साहित्य, जो कि 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक है। कला व साहित्य में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है कि यह मुंशी ने कहा था। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली, जिसे पंचायतन शैली भी कहते हैं, उत्तरी भारत की गुप्तकालीन शैली थी ये। बेसर शैली मध्य भारत की और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की। बेसर शैली को दोनों का मिश्रण कहा जाता है, नागर और द्रविड़ शैली का। नागर शैली के मंदिर खुले मैदान, ऊंचे चबूतरे, गर्भगृह में 5 मूर्तियां, जो कि उत्तरी भारत में है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा व कुरम वाहिनी यमुना की नदियां हैं। मंदिर निर्माण की सुव्यवस्थित जानकारी हमें गुप्त काल से ही मिलती है। गुप्त राजवंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। साम्राज्य विस्तार समुद्रगुप्त द्वारा किया गया था, जबकि इसका स्वर्ण काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहते हैं। गुप्त वंश में सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त हुए थे। मंदिर गुप्त काल के सर्वाधिक मंदिर मध्य प्रदेश के पठारी भाग में निर्मित हुए थे, जिनमें पहला है सांची का मंदिर मध्य प्रदेश, सबसे प्राचीन मंदिर है। गुप्त काल का सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी यूपी में, जो कि शिखर युक्त प्रथम मंदिर है। 12 मीटर ऊंचा इसका शिखर है, 4 मंडप है। गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वेत्रवती या बेतवा नदी के किनारे है। नागर शैली का प्रथम उदाहरण है ये। भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है। दीवारों पर चित्र हैं शेषशाही विष्णु, नर नारायण तपस्या, अहिल्या उद्धार, इनके चित्र हैं। दूसरा है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, मध्य प्रदेश। यह शिव मंदिर है, जबकि इसे जानते हैं पार्वती मंदिर के नाम से। शिव व पार्वती को वाद्य यंत्रों के साथ उत्कीर्ण किया हुआ है। रामायण के चित्रों का सर्वप्रथम अंकन नचना कुठार के पार्वती मंदिर में ही है। मध्य प्रदेश का दूसरा मंदिर है एरण का विष्णु मंदिर, सागर जिला, मध्य प्रदेश। निर्माण समुद्रगुप्त के काल में। वराह मूर्ति का वास्तविक आकार सर्वप्रथम यहाँ से ही हुआ था, ईंटों से निर्मित है। स्मिथ ने एरण को समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा था। मध्य प्रदेश का ही तीसरा मंदिर है जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर। समुद्रगुप्त के काल में इसे बनाया गया था। मध्य प्रदेश का ही चौथा मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर, सतना, मध्य प्रदेश। शिव पार्वती मंदिर है। भगवान शिव की मूर्ति को रत्न जड़ित मुकुट पहनाया हुआ है। फिर अगला मध्य प्रदेश का ही खोह का शिव मंदिर, नागौद, मध्य प्रदेश, और पिपरिया का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ गुप्तकालीन मंदिर हैं, जिनमें नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, खोह का शिव मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर। उसके बाद अन्य मंदिरों में है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, रायपुर, छत्तीसगढ़। ईंटों से निर्मित है। सूर्यवर्मन की पुत्री व हर्षगुप्त की रानी वासना या वाष्टा ने इसका निर्माण करवाया था। फिर ईंटों से ही निर्मित एक है भीतरगांव या भीटरगांव का विष्णु मंदिर, कानपुर, यूपी में।
फिर है अहिछत्र का शिव मंदिर यूपी में, गुजरात का गोप मंदिर, कर्नाटक का ऐहोल मंदिर, महाराष्ट्र का गोपेश्वर मंदिर और बांग्लादेश का बेग्राम मंदिर दिनाजपुर में। सारनाथ का गमेक स्तूप, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक, उदयगिरी का गुहा मंदिर, विष्णु मंदिर मंदिर थे। मंदिरों के बाद में मूर्तिकला, सर्वाधिक देव मूर्तियां गुप्त काल में ही बनी थी। 2 शैलियों में बनी थी मूर्ति, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। गांधार शैली जिसे इंडो ग्रीक, इंडो पर्शियन, हिंद यूनानी शैली भी कहते हैं, इसका उद्भव कनिंघम के समय हुआ था। इस कला की विषय वस्तु भारतीय है जबकि इसकी तकनीक यूनानी है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति इसी शैली में है। इस शैली की मूर्तियों की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की जाती है। फिर दूसरी शैली है मथुरा शैली, जिसका प्रमुख केंद्र था मथुरा। यह मूलतः भारतीय शैली है। इसका उद्भव कनिष्क के समय हुआ था, वो कनिंघम के समय, और मथुरा का कनिष्क के समय। मौर्योत्तर शासक था कनिष्क। मथुरा व गांधार दोनों शैलियां समकालीन थी। इसकी विषय वस्तु आध्यात्मिक व नैतिकतावादी है। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां इसी शैली में, सर्वाधिक मूर्तियां तो मथुरा शैली में है, जबकि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति है वो गांधार शैली में है। इसमें बौद्ध धर्म, जैन, शैव, भागवत धर्म की मूर्तियां हैं। गंगा व यमुना की मूर्तियां इसी शैली में बनी हुई है। प्रमुख मूर्तियां, ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे बुद्ध की मूर्ति वाराणसी यूपी में। बुद्ध की तांबे की प्रतिमा सुल्तानगंज बिहार में। गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति कौशाम्बी यूपी में। भगवान विष्णु के वराह अवतार की पाषाण प्रतिमा महावीर स्वामी की पाषाण मूर्ति, पत्थर की मूर्ति मथुरा यूपी में। गोवर्धनधारी कृष्ण की पाषाण प्रतिमा बनारस यूपी में। अन्य मूर्तियों में सारनाथ की मूर्तियां जो गुप्तकालीन मूर्तियां हैं उनमें सूर्य की काशी व कौशाम्बी की मूर्तियां, देवगढ़ के दशावतार के विष्णु की मूर्ति, सारनाथ की पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति, मथुरा से प्राप्त खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति, मनकुंवर प्रयागराज से प्राप्त बुद्ध की मुंडित सिर वाली मूर्ति जो कुषाण कला से प्रभावित है, देवगढ़ से प्राप्त अनंत साई वराह की मूर्ति, मथुरा, उदयगिरी व एरण से प्राप्त वराह मूर्ति, उदयपुर से प्राप्त महिषासुर का वध करती मां दुर्गा की मूर्ति, करमदंडा से प्राप्त चतुर्मुखी शिवलिंग, भूमरा व खोह से प्राप्त एक मुखी शिवलिंग, विदिशा के समीप दुर्जनपुर से प्राप्त रामगुप्त के समय की 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, जिनमें 2 तो चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर की और एक पुष्यदत्त 9वें तीर्थंकर की, देवगढ़ की शेष साई विष्णु की मूर्ति, सारनाथ की धर्मचक्र परिवर्तन की मूर्ति और उदयगिरी गुहा के वराह की मूर्ति। ये गुप्तकालीन कुछ मूर्तियां थी। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना, एक मुखी व चतुर्मुखी शिवलिंग की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मरण मूर्ति कला का विकास भी
गुप्त काल में ही हुआ था। मूर्तियों में नग्नता व कामुकता का लोप हुआ था और वस्त्रों का प्रयोग हुआ था। उसके बाद है चित्रकला। चित्रकला की वास्तविक शुरुआत गुप्त काल के समय हुई थी। चित्रकला में अजंता की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, बाघोला नदी के किनारे है। अजंता की गुफाओं की विषय वस्तु आध्यात्मिक या पारलौकिक जीवन है। इनकी खोज प्रथम बार 1818 ईस्वी में यूरोपीय सैनिकों द्वारा की गई थी। दूसरी बार इसको 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर के द्वारा खोजा गया था। अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं एनसीईआरटी के अनुसार, जिसमें 25 तो विहार है और 4 चैत्य हैं। चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल होता है, तो 4 तो बौद्धों का पूजा स्थल थे और 25 विहार थे। एएसआई के अनुसार कुल 30 गुफाएं हैं। सबसे नवीन गुफा पहली और दूसरी है, जबकि सबसे प्राचीन 13 नंबर की गुफा है। गुप्तकालीन गुफाएं 16, 17 और 19 हैं। सबसे बड़ी गुफा 17 है, जिसे चित्रशाला भी कहते हैं। चित्रों में 5 प्रकार के रंग हैं, जिनमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र फ्रेस्को गीले प्लास्टर या टेम्पोरा पद्धति सूखे प्लास्टर से चित्र बनाए गए हैं उन गुफाओं में। वर्तमान में 6 गुफाएं ही सुरक्षित है। बैठी स्त्री का चित्र गुफा नंबर 9 में है। पुजारियों का दल स्तूप की ओर जाते हुए चित्र, वो भी गुफा संख्या 9 में है। जातक कथाओं के चित्र गुफा संख्या 10 में है। स्त्रियों से घिरे हुए राजा के जुलूस का चित्र गुफा संख्या 10 में है। भक्तगणों का चित्र गुफा संख्या 16 में है। इम्पोर्टेंट मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में है। बुद्ध के भाई नंद की पत्नी थी राजकुमारी, जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो। बुद्ध के ग्रह का चित्र गुफा संख्या 16 में। माता व शिशु का चित्र गुफा संख्या 17 में। फिर अजंता की गुफाएं के बाद है बाघ की गुफाएं, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, बाघिनी नदी के किनारे। बाघ की गुफाओं की संख्या है 9। चित्र जीवन लौकिक जीवन से संबंधित हैं। गुफा संख्या 4 व 5 सुरक्षित हैं। 5 गुफाओं के नाम हैं ग्रह गुफा, पांडव गुफा, तीसरी का हाथी गुफा, चौथी का रंग महल और 5वीं का पाठशाला या चित्रशाला। अन्य गुफाओं में एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता और एलोरा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में। तो 2 तो मध्य प्रदेश में हो गई, एक तो बाघ की गुफाएं ग्वालियर मध्य प्रदेश और एक उदयगिरी की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में। 3 महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र। राजस्थान में गुप्तकालीन गुफाएं हैं, वो है कोलवी की गुफाएं, जो कि झालावाड़ में है। फिर है गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य की भाषा या राजभाषा संस्कृत थी। रामायण, महाभारत, स्मृति साहित्य आदि धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई थी। धर्मेतर साहित्य लिखा गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे। अकबर के भी 9 रत्न थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी 9 रत्न थे,
जिनकी एक छोटी सी ट्रिक है। अमर का धन घट अक्षण, वरावर वेताल शंकु हुआ। अमर से अमर सिंह, का से कालिदास, धन से धन्वंतरी, घट से घटकर पर, क्षण से क्षणपक, वरा से वराहमीर, वर से वर रुचि, वेताल से वेताल भट्ट और शंकु से शंकु। अब कालिदास। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ये नवरत्नों में शामिल थे। इनके नाटकों की भाषा है वो संस्कृत थी। कालिदास ने 3 नाटक रचे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ और अंतिम नाटक था। हस्तिनापुर राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है इसमें, 7 सर्गों में है। विक्रमोवंशीय, पुररवा व उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें, 5 सर्ग है। और मालविका अग्निमित्रम, इसमें भी 5 सर्ग है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है इसमें। तो 3 नाटक हो गए, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवंशीय और मालविका अग्निमित्रम। 2 कालिदास के खंड काव्य हैं, एक ऋतु संहार और एक मेघदूत। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं की जानकारी है और मेघदूत में उत्तरी मेघ व पूर्व मेघ पर आधारित है, वियोग पर। 2 खंड काव्य के बाद में 2 महाकाव्य हैं इसके, एक तो रघुवंशम और एक कुमार संभव। रघुवंशम अयोध्या के शासकों की जानकारी मिलती है रघुवंशम में, जिसमें 19 सर्ग या अध्याय हैं, जबकि कुमार संभव में भगवान शिव व पार्वती के विवाह की जानकारी मिलती है और इसमें 17 सर्ग है। तो कालिदास के 3 तो नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवंशीय और मालविका अग्निमित्रम, 2 खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव। उसके बाद दूसरा कवि है विशाखदत्त। विशाखदत्त की 2 रचनाएं हैं, एक मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की। फिर है शूद्रक। शूद्रक ने मर्चकट्टिकम ग्रंथ लिखा था, जो कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पर आधारित था। फाहियान। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, और स्थल मार्ग से आया था, वापस जल मार्ग से गया था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए फाहियान भारत आया था। यात्रा का वर्णन इसने अपनी पुस्तक फो क्यो की में किया था। फिर अमर सिंह। अमर सिंह का है अमरकोश, जिसका अन्य नाम है लिंगानुशासनम। चंद्रगुप्त सेकंड के व्याकरणाचार्य और नवरत्नों में शामिल थे अमर सिंह, जिसने अमरकोश लिखा। अन्य में पालकाप्य, जिसने हस्तायुर्वेद पशु चिकित्सा की जानकारी दी थी। इसमें हस्तायुर्वेद में, जो कि पालकाप्य का है। फिर वाघभट। वाघभट ने अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी मिलती है। फिर गुप्त काल में ही आर्यभट्ट हुआ था, जिसने आर्यभट्टियम और 10 गीतिका सूत्र की रचना की थी। वराहमीर। वराहमीर ने पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहद जातक, वृहद संहिता, योग यात्रा और योग माया की रचना की थी। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहद जातक, वृहद संहिता, योग यात्रा और योग माया। गुप्तकालीन अन्य रचनाएं व रचनाकार शिशुपाल वध कवि माघ द्वारा लिखा गया था। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य
ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे गए थे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। बाइबिल के बाद सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद पंचतंत्र का ही हुआ है। फिर सिक्के गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। इन सिक्कों को राजा रानी प्रकार नाम दिया गया था। गुप्त काल में वास्तविक रूप में सोने के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने। 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे जिनके नाम भी थे अश्वमेघ, धनुर्धारी, वीणावादन, परशु प्रकार, व्याघ्र और गरुड़। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने चंद्रगुप्त सेकंड ने। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्कों का चलन कुमारगुप्त के समय हुआ था और कुमारगुप्त के समय ही सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट हुई थी। कुमारगुप्त के समय सिक्कों पर कार्तिकेय व मयूर का अंकन किया गया था। सर्वाधिक सिक्कों का ढेर बयाना भरतपुर से मिला है। चांदी, सोने व तांबे के सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए थे। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ जो कि बयाना भरतपुर में है, जिसका निर्माण गुप्त शासकों ने ही करवाया था। जो पहले आ चुका है वो है प्रथम शिखर युक्त मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर।